नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेटेड खेती वाला पे। तो किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कि हमें सोयाबीन की बुआई करते समय पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी व हमें बीज को कितनी गहराई पर बोना है जिससे कि हमारा अंकुरण सही तरीके से हो। तो किसान भाइयों, आज मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है कि हमें सोयाबीन की बेसल डोज में किन किन खादों का उपयोग करना है। सोयाबीन की उन्नत किस्मों के बारे में आपको बता चुका हूँ और हमारी आज की यह वीडियो होगी कि हमें सोयाबीन की बुआई किस विधि से करनी है, पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखें, लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखें, बेड की ऊंचाई कितनी रखें, बेड की चौड़ाई कितनी रखें और बेड से बेड की दूरी कितनी रखें। आपको इस वीडियो में सभी जानकारी मिल जाएगी, आपको दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए वीडियो में बने रहें। तो किसान भाइयों, हमें सोयाबीन की बुआई करते समय लाइन से लाइन की दूरी लगभग 16 से 18 इंच के बीच में रखनी है, जबकि पौधे से पौधे की दूरी हमें 4 से 5 इंच के बीच में रखनी है। गहराई के बारे में अधिकतर किसान भाइयों को नहीं पता होता है कि वह बुआई करते समय बीज को कितनी गहराई पर डालें जिससे कि हमारा अंकुरण अच्छी तरीके से हो। तो मैं आपको बताता हूं कि लगभग 1.5 से 2 इंच के मध्य में ही हमें सोयाबीन की बुआई करनी चाहिए। इससे अधिक गहराई पर हमें सोयाबीन की बुआई नहीं करनी चाहिए, इससे हमारा अंकुरण की दर कम हो जाती है और हमारा उत्पादन उतना अच्छा नहीं निकल पाता है। बहुत से किसान भाइयों को यह पता नहीं चलता है कि उन्हें सोयाबीन की बुआई किस विधि से करनी है। तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि हमें सोयाबीन की बुआई किस विधि से करनी होती है। अब मैं आपको बताता हूं कि हमें बेड से बेड की दूरी कितनी रखनी है। तो हमें लगभग 2 फुट एक बेड से दूसरे बेड की दूरी रखनी है, जबकि चौड़ाई 2 से 2.5 फीट की रखनी है, जबकि हमें बेड की ऊंचाई लगभग 1 फीट रखनी है, जिससे कि हमारे पौधे की जड़ें पर्याप्त मात्रा में फैल सके और हमारा बीज स्वच्छ रूप से निकल सके। किसान भाइयों, हमें अत्यधिक ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए FIR पद्धति का उपयोग करना होगा। F यानी फंगिसाइड, हमें किसी भी बढ़िया कंपनी का एक फंगिसाइड लेना है। I मतलब इंसेक्टिसाइड, जो कि हमारे पौधों की रोग कीड़ों से उनकी सुरक्षा करेगा। R मतलब राइजोबियम, जो हमारे पौधे को नाइट्रोजन उपलब्ध कराएगा। हमें FIR पद्धति का उपयोग ज़रूर करना है। तो किसान भाइयों, अधिकतर किसान सोयाबीन की बुआई करते समय यह गलती करते हैं कि वह प्रति एकड़ में लगभग 40 से 50 kg बीज मात्रा रख लेते हैं। वो अधिकतर किसान भाई ऐसा सोचते हैं कि हम जितना अधिकतर बीज दर रखेंगे हमें उतनी ही ज़्यादा पैदावार मिलेगी। अगर ज़्यादा बीज दर रखने से अधिक उत्पादन होता तो लोग 1.5 एकड़ में 50 किलो क्यों लगभग 1 कुंटल बीज का उपयोग कर लेते। अधिक बीज रखने से उत्पादन अधिक नहीं होगा। हमें पारंपरिक खेती को छोड़कर आधुनिक खेती की तरफ आना होगा। हमें अच्छे उत्पादन के लिए बेड बनाकर एक बेड की दोनों साइडों पर एक एक बीज लगाना होगा, जिससे कि हमारी बीज दर भी कमी हो जाएगी। लगभग प्रति एकड़ में 25 से 30 किलो की बीज की आवश्यकता होगी और उत्पादन हमारा लगभग 1.5 एकड़ में यानी 1.5 बीघे में 10 से 12 क्विंटल उत्पादन हम आसानी से ले सकते हैं। यदि आप सोयाबीन की बुआई बेड विधि से करेंगे तो हमें बेड से बेड की दूरी 18 इंच रखेंगे, जिससे कि हमें आसानी से कुल्पा निकालने में भी मदद होगी, जिससे कि हमारे पौधों में पर्याप्त मात्रा में दूरी बनी रहेगी, जिससे वायु का प्रवाह, जल का प्रवाह अच्छी तरीके से होगा और जितना ज़्यादा पौधों को हवा मिलेगी वो उतने ही अच्छी तरीके से ग्रो कर पाएंगे। इसलिए हमें लगभग सोयाबीन की बुआई बेड विधि से ही करनी है। किसान भाइयों, हमें अच्छे उत्पादन के लिए एक अच्छी उन्नत किस्म का उपयोग करना भी ज़रूरी है। तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर सोयाबीन की टॉप 5 उन्नत किस्म के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अधिक उत्पादन के लिए आपको सोयाबीन का या किसी भी फसल का बीज उपचार करना अत्यधिक आवश्यक होता है, जिससे कि हमारे अंकुरण की दर बढ़ जाती है व पौधा शुरुआत से ही स्वस्थ व रोग प्रतिरोधक होता है। किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल में बरसात के समय अत्यधिक रोग कीट लगते हैं। इसके लिए हमें शुरुआत से ही स्प्रे शेड्यूल को फॉलो करना होगा। जो हमारी आने वाली वीडियो इसी के ऊपर होगी कि सोयाबीन की बुआई से लेकर उसकी बीज भराव तक हमें किन किन स्प्रे का प्रयोग करना है। किसान भाइयों,
मैं आपको अब ऐसी बात बताने वाला हूँ जो अत्यधिक किसान भाई नहीं जानते हैं। हमें जैसे ही सोयाबीन की बुआई की उससे लगभग उसी दिन या 72 घंटे के मध्य में, जब अंकुरण नहीं हुआ हो, लगभग या उसी दिन कर दें या अगले दिन कर दें आप, मैं BSF कंपनी का वेलोर 32 लेना है। इसमें पेंडामेथिलिन 30%, मेजिथाइपर 2% EC पाया जाता है। इसकी मैं मात्रा की बात करूं तो हमें लगभग 800 ml दवाई 200 ml पानी में मिलाकर या 1 एकड़ यानी 1.5 बीघे के लिए पर्याप्त होती है। इसका मुख्य कारण होता है कि यह आपकी ज़मीन की सतह पर शुरुआत से ही एक लेयर बना देगी, परत बना देती हैं, जिससे कि खरपतवार नाशी किसी भी प्रकार का लगभग हमारे 20 से 22 दिनों तक उग नहीं पाता है और हमारी फसल अच्छी तरीके से चल पाती है। लेकिन आप अगर खेत में बार बार इधर उधर फिरोगे तो ये लेयर टूट जाती है, जिससे कि खरपतवार उगने लग जाता है। तो आपको इसका उपयोग बुआई के उसी दिन या अगले दिन कर सकते हैं। अंकुरण के पश्चात इसका उपयोग न करें। किसान भाइयों, हम जिस प्रकार से बेड विधि से अदरक, लहसुन, प्याज जैसे विभिन्न प्रकार की कंद वर्गीय फसलों की खेती करते हैं, अगर हम उसी प्रकार बेड विधि से सोयाबीन की खेती करेंगे तो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। तो धन्यवाद किसान भाइयों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।